स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को आज यहाँ से शुरू करना है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। लास्ट हमने बेटा रीड किया था कि कैसे जो है घूम फिर के वापस से ब्लेम किसके ऊपर आ गया था, उस रिच मर्चेंट के ऊपर आ गया था कि उस रिच मर्चेंट ने ज्वेलरी बनाने दी थी उसको गोल्ड स्मिथ को, और उसकी ज्वेलरी बनाने के चक्कर में वो डांसिंग गर्ल की ज्वेलरी नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से उसको बार बार उस गली से आना जाना पड़ रहा था, और जिसकी वजह से ब्रिक लेयर जो था सही दीवार नहीं बना पाया था और गलत दीवार बन गई थी, और वो गलत दीवार टूट के किसके ऊपर गिर गई थी, उस थीफ के ऊपर, इनोसेंट थीफ के ऊपर गिर गई थी। ठीक है बेटा। तो अब उसके भाई जो होता है वो क्लेम करता है कि भाई हमें तो भाई जस्टिस चाहिए, और किंग कहता है कि आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय होके रहेगा। और फिर से रिच मर्चेंट को वहाँ पे बुलाया जाता है कोर्ट में, और रिच मर्चेंट प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि भाई ये मेरे फादर के टाइम पे ज्वेलरी बनने दी थी, मेरे फादर ने दी थी ज्वेलरी बननी, मैंने नहीं दी थी, और वो अब मर चुके हैं, मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। इसके आगे बच्चे हमने यहाँ से रीड करना है। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। अब किंग जो है अपने मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करता है, बातचीत करता है कि भाई क्या करें। अब ये कह रहा है कि मेरे फादर के टाइम पे ये ज्वेलरी मेरे फादर ने दी थी, बनने के लिए ऑर्डर दिया था, मैंने नहीं दिया, और वो मर चुके हैं, तो मैं तो इनोसेंट हूँ, मेरी क्या गलती है। तो किंग ये डिस्कशन किससे करते हैं, अपने मिनिस्टर के साथ करते हैं, और डिसीज़न लेते हैं। क्या डिसीज़न लेते हैं? इट्स ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। ये सच है कि तुम्हारे फादर ही असली कल्प्रेट हैं, रियल मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, वो अब मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। लेकिन किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलनी है उनकी जगह पे। तो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज योर सन्स एज वेल एज हिज सन्स। कहता है कि तुमने अपने फादर से हर चीज़, अपने क्रिमिनल फादर से हर चीज़ इनहेरिट की है। इनहेरिट क्या होता है? मतलब कि तुम्हें उनसे मिली है। जैसे कि उसके कहते हैं ना कि फादर की हर चीज़ किसके अंदर आती है, चाहे उसके रिचेज़ हों, जो भी चीज़ें हों जो वो छोड़ के गया है पीछे, सारी जो भी शान हो शौकत, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारे कौन इनहेरिट करता है? उनका लड़का। तो वैसे ही जैसे उसकी रिचेस तुम्हें मिली हैं, वैसे ही उसके पाप भी तुम्हें ही मिलेंगे, उसके पापों की सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी। किंग ने उस मर्चेंट को बोला, आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम। वो कहता है मुझे पता है, मैंने जब सबसे पहले तुम्हें देखा था ना, तभी मेरे को पता चल गया था कि तुम ही इस हॉरिबल क्राइम की जड़ हो, रूट हो। मतलब वो किंग अपने आप को ऐसा मान रहा है कि भाई बस सबसे अच्छा किंग तो वही है, सबसे न्यायाधीश वही है, उसको सब कुछ दिखता है, सब कुछ पता चलता है। तो कहता है जब मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा था ना, तब मैं समझ गया था कि तुम इस बड़ी क्राइम की जड़ तुम ही हो, और यही निकला, देख लो। यू मस्ट डाई, तुम्हें तो मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उसने न्यू स्टेक बनने के लिए ऑर्डर दे दी। स्टेक क्या होता है बच्चे? स्टेक होती है एक वुडन और मेटल पोल। राइट डाउन, अ वुडन और मेटल का पोल होता है विद अ पॉइंट एट वन एंड दैट यू पुश इनटू द ग्राउंड। ठीक है, इसका एक पॉइंट का होता है, वन एंड इसका जो होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है, और दूसरा ऊपर की तरफ होता है, जिसके ऊपर फांसी लटकाई जाती है, जिसको सूली पे लटकाया जाता है। तो उनको इस स्टेक पे लटकाया के मारा जाता है, डेथ की पनिशमेंट दी जाती है। लाइक दिस वन बेटा, इस तरह का कुछ होता है, और इस पे उनको टंगाया जाता है और डेथ पनिशमेंट दी जाती है। ओके बच्चे। तो वो एग्जीक्यूशन के लिए, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, उसको मारने के लिए एक स्टेक बनवाई गई, नई स्टेक बनवाई गई। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, और जो सर्वेंट्स थे वो क्या कर रहे थे? अपनी स्टेक को बिल्कुल शार्प कर रहे थे, उसको रेडी कर रहे थे फॉर फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल की फाइनल इम्पैलिंग के लिए। इम्पैलिंग क्या होती है बेटा? टू पुश अ शार्प पॉइंटेड पोस्ट थ्रू समथिंग, मतलब उसको उसके अंदर डालने के लिए, उसको उसके वहाँ पे टांगने के लिए वो तैयार कर रहे थे, क्रिमिनल को उसके ऊपर टांगने के लिए। इट अक्कर टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज somehow too thin to be properly executed on the stake। उसी टाइम मिनिस्टर को पता चला कि ये जो रिच मर्चेंट है जिसको सूली पे चढ़ाना है, वो तो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है, कि वो उस स्टेक पे पूरा नहीं आएगा। उस स्टेक पे चढ़ाने के लिए एक मोटा पर्सन चाहिए, एक फैटी पर्सन चाहिए, और वो बंदा कैसा था? वो मर्चेंट कैसा था? बड़ा ही पतला था। इसलिए वो उस सूली पे, मतलब वो उसमें फिट नहीं होएगा और वो नहीं टंग पाएगा। ठीक है ना। तो मिनिस्टर को ये बात उसके माइंड में एकदम से आई।
तो मिनिस्टर ने क्या किया, ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, ये उसने किंग को बताई ये बात, उसके दिमाग में डाली ये बात, उसके कान में डाली। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और किंग भी चिंतित हो गया कि भाई अब क्या करें भाई, अब तो जिसको हमने ढूंढा था एज अ क्रिमिनल माना था वो अब वो उस पर फिट नहीं होएगा, तो अब हम किसको लटकाएंगे, ठीक है। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें, ही सेड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। उसी टाइम उसके माइंड में ये बात आई कि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो थोड़ा फैटी हो और उस स्टेक में पूरा आ जाए। देखो भाई कितने पागल लोग हैं भाई, जिसकी गुनाह है, जिसने क्राइम कमिट किया है, वैसे तो उसने भी नहीं किया, उसको छोड़ के कहते हैं कि पूरे अपनी सिटी में ऐसा बंदा ढूंढो जो कि इतना मोटा हो, हेल्दी हो कि स्टेक पे फिट आ जाए। बताओ उस बेचारे का क्या कसूर, उस बेचारे का तो वही कसूर कि वो मोटा है ना, तो अब उसको सूली पे चढ़ाया जाएगा जी। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब servants जो थे टाउन में घूमते रहे, देखते रहे, ऐसे पर्सन को देख रहे थे जो वो कि इजीली स्टेक पे फिट हो जाए। एंड देन आइज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास। तो क्या हुआ, ठीक है, तो वो उनकी आँख किस पे पड़ी, उनकी आँख उस डिसाइपल पे पड़ी, उस शिष्य पे पड़ी जो खा खा के क्या हो चुका था, बहुत ही मोटा हो चुका था, जिसने इतने सारे बनानास खाए थे, इतने मन से राइस, व्हीट और घी खाया था, खा खा के वो इतना मोटा हो चुका था, तो उनकी आँख उस डिसाइपल के ऊपर पड़ गई। अब What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी। अब वो बेचारा डिसाइपल कहता है मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। वो बेचारा चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू। अब वो कहते हैं, वो लोग कहते हैं, उसके कोर्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं, कहते हैं हाँ ये सही होगा कि तुम एक सन्यासी हो, लेकिन बट इट्स द रॉयल डिक्री, लेकिन ये रॉयल ऑर्डर्स हैं, रॉयल कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर है दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें ऐसा एक पर्सन चाहिए इतना फैट हो कि वो स्टेक पे फिट हो जाए। दे सेड, हमें ऑर्डर आया है ये। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसको कहाँ ले जाते हैं, उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे फांसी होनी थी, जहाँ पे वो सूली पे चढ़ाना था। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड। अब उसको अपने गुरु की याद आती है, उसके गुरु ने जो वर्ड्स बोले थे उसकी याद आती है कि उसके गुरु ने क्या बोला था उस टाइम पे। दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स। ये किसकी सिटी है, ये तो फूल्स की सिटी है। उसके गुरु ने बोला था ना, पीछे हमने पढ़ा था, ये फूल्स की सिटी है, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। तो हम कुछ नहीं कह सकते कि ये अगला इनका कदम क्या होगा, ये अगला क्या, ये कल को कुछ भी कर सकते हैं। उसके गुरु ने उस टाइम पे उसको क्या किया था, वॉर्न किया था, लेकिन उस टाइम पे डिसाइपल नहीं माना था। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब जब वो अपनी डेथ का वेट कर रहा था, उसी टाइम वो अपने गुरु को प्रे कर रहा था, गुरु को याद कर रहा था, दिल से याद कर रहा था, और उसे कह रहा था कि गुरु जी आप जहाँ पे भी हो प्लीज़ मेरी बात सुन लो और यहाँ पे आ जाओ, मुझे इनसे बचा लो। The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब भाई गुरु के पास तो मैजिकल पावर्स थी, वो सब कुछ देख सकते थे फ्यूचर में क्या होगा। विजनरी पावर थी उनके पास, वो फ्यूचर को देख सकते थे, प्रेजेंट को देख सकते थे और पास्ट को भी देख सकते थे। तो उन्होंने अपने भक्त की, अपने डिवोटी की, अपने डिसाइपल की आवाज़ सुनी, शिष्य की आवाज़ सुनी। एंड he arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब वो फटाफट से अपने डिसाइपल की आवाज़ सुन के उसके पास पहुँचे, जिसने अपने आप को स्क्रैप में डाल दिया था। स्क्रैप क्या होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया था। किसकी वजह से, फूड के प्यार की वजह से, लालचपन की वजह से उसने अपने आप को कहाँ डाल दिया था, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल दिया था। तो वो उसके पास आए। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in whisper. अब जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने डिसाइपल को डांट लगाई, स्कोल्ड किया कि मैंने कहा था ना तुम्हें कि मत रुको यहाँ पे, चलो मेरे साथ। उसको डांट लगाई और उसको बताया कुछ, मतलब विस्पर, मतलब बड़ी हल्की हल्की आवाज़ में उसको कुछ बोला उसके कान में। देन ही वेंट टू द किंग, और उसके बाद वो कहने के बाद वो किसके पास चले गए, गुरु किंग के पास चले गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और उससे बात की। क्या बात की, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज़ ग्रेटर। और उन्होंने कहा ओ राजाओं के राजा, ओ इंटेलिजेंसी के इंटेलिजेंट, ठीक है, कौन ग्रेटर है आप मुझे बताओ, गुरु या फिर एक डिसाइपल। एक गुरु बड़ा है या उसका चेला या उसका शिष्य बड़ा है।
ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। अब इस पे किंग कहता है ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है, इसमें क्या डाउट है, लेकिन तुमने ये पूछा क्यों मुझसे, ये तो बताओ। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। अब इस पे क्या कहते हैं गुरु, गुरु कहते हैं अगर आपके अकॉर्डिंग गुरु बड़ा है तो पहले मुझे स्टेक पे चढ़ाओ, पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ, उसके बाद ही मेरे डिसाइपल को सूली पे चढ़ाना। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे ये गुरु की ट्रिक है, गुरु अपने डिसाइपल को बचाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये एक ट्रिक एक कुछ ऐसा सा चाल सी चली है। अभी हमें बाद में क्लियर होगा कि क्या चाल थी वो, क्या उन्होंने कैसे अपने डिसाइपल को बचाया था। तो उन्होंने, गुरु ने बड़े ही अच्छे तरीके से किंग को एड्रेस करके पूछा कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, गुरुओं के गुरु मतलब किंग्स के किंग्स और इंटेलिजेंसी के इंटेलिजेंस, आप मुझे ये बताओ कि गुरु और डिसाइपल में से कौन बड़ा है। तो किंग ने रिप्लाई किया ऑफ कोर्स गुरु बड़ा है। तो उस पर गुरु कहते हैं कि पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ और मेरे बाद ही मेरे डिसाइपल को सूली पे चढ़ाओ। ठीक है। अब देखते हैं किंग क्या कहते हैं इसमें। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first. अब जब डिसाइपल ने ये बात सुनी अपने गुरु की तो वो समझ गया सब कुछ और कहने लगा, क्लैमर मतलब किसी बात पे इंसिस्ट करने लगा, बोलने लगा। क्या बात बोलने लगा, फोर्सिबली कहने लगा मी फर्स्ट, नहीं नहीं मुझे पहले चढ़ाओ। यू बॉट मी हेयर फर्स्ट ना, पहले तुम मुझे यहाँ पे, पहले मैं आया हूँ ना यहाँ पे, मुझे तुम यहाँ पे लेके आए हो ना, तो पुट मी टू द डेथ फर्स्ट नॉट हिम, तो पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ, बाद में मेरे गुरु को चढ़ा लेना, चाहे जिसको मर्जी चढ़ा ले। ठीक है। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और डिसाइपल आपस में झगड़ने लग गए कि कौन फर्स्ट स्टेक पे जाएगा, पहले कौन सूली पे चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और जो किंग था वो ये देख के बहुत ज़्यादा पजल हो गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, मरना है और मरने के लिए दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि पहले मैं। ठीक है। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा किंग ने, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमें एक फैट मैन चाहिए था अपनी स्टेक के लिए। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आप मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, उसने रिप्लाई नहीं दिया गुरु ने, और उसने सिर्फ क्या बोला, पहले मुझे सूली पे चढ़ाओ, गुरु ने बोला। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, तुम क्यों मरना चाहते हो, मुझे तो इसमें कोई मिस्ट्री लग रही है, कुछ रहस्य लग रहा है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, अब एज अ वाइज मैन, एज एन इंटेलिजेंट मैन, तुम पहले मुझे समझाओ कि तुम क्यों स्टेक पे चढ़ना चाहते हो। किंग किससे पूछ रहा है, गुरु से ये पूछ रहा है। ओके बेटा। अब देखते हैं गुरु क्या कहते हैं। विल यू प्रॉमिस मी टू डेथ इफ आई टेल यू। अब वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम पहले मुझे ही सूली पे चढ़ाओगे, उसके बाद इसको चढ़ाओगे मेरे डिसाइपल को। द किंग गेव हिम हिज सॉलम वर्ड्स। अब किंग जो है सीरियस टोन में कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि पहले तुम्हें ही सूली पे चढ़ाऊंगा, स्टेक पे चढ़ाऊंगा। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शूट एंड विस्पर्ड टू हिम। अब गुरु जो होता है उसको, किंग को साइड में लेके जाता है ताकि कोई सुन ना सके। ठीक है। उसके कान में बोलता है, उसको बड़ी धीरे से बोलता है, सर्वेंट्स के कानों से थोड़ी दूर लेके जाता है ताकि कोई और ना सुने। और क्या बोलता है उसे, किंग को, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, तुम्हें पता है कि हम क्यों मरना चाहते हैं दोनों के दोनों अभी के अभी, पता है तुम्हें। We have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. कहते हैं, गुरु कहते हैं मैं वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे घूमा हूँ, बहुत जगहों पे मैंने वैंडर किया है, लेकिन मुझे ऐसी सिटी कहीं पे भी नहीं मिली, इस जैसी सिटी कहीं पे भी मिली, और ना ही मुझे ऐसा किंग कहीं पे मिला। ठीक है। तो वो तारीफ़ कर रहे हैं उनकी सार्कास्टिक वे में। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो स्टेक आपने बनवाई है ये किसकी स्टेक है, ये जस्टिस के गॉड की स्टेक है, मतलब न्यायाधीशों के न्याय की ये स्टेक है। ठीक है। न्याय के भगवान की ये स्टेक है। इट्स न्यू, और ये बिल्कुल नई स्टेक है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और आज से पहले इसके ऊपर कोई क्रिमिनल को नहीं मारा गया है, कोई क्रिमिनल को नहीं टांगा गया है। एंड whosoever die on it first will be reborn as the king of this country। और क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं जो भी स्टेक पे सबसे पहले सूली चढ़ेगा, सबसे पहले मारा जाएगा, उसका रीबर्थ होएगा, वो दोबारा से जन्म लेगा और इस कंट्री का क्या बनेगा, किंग बनेगा। ठीक है बेटा। तो समझ आया होगा आपको कि गुरु का क्या प्लान है, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा आपको। कहते हैं
कि जो भी इस सूली पे पहले चढ़ेगा उसका रीबर्थ होगा, वो दोबारा से जन्म लेगा और इस कंट्री का किंग बनेगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो दूसरी बार टंगेगा सूली पे वो कौन बनेगा? फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का। क्लियर हो गई बेटा बात? तो बड़े ही प्लान तरीके से, बड़े ही वाइजेस्ट तरीके से गुरु ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है। वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ। अब वो कहता है हम थक चुके हैं अपनी ये संतों वाली लाइफ से, ठीक है ना, ये इस लाइफ से हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवरसेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ लाइफ, और अब हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को एज अ किंग और मिनिस्टर के रूप में एंजॉय करें। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपनी बात पे ध्यान रखना किंग, आप कि आपने मुझे कहा था कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप पहले मुझे ही स्टेक पे चढ़ाओगे। माय लॉर्ड, मेरे सरकार, एंड पुट अस टू डेथ, हमें सूली पे चढ़ाओ। लेकिन याद रखना, एम्फेसाइज करते हुए कहता है लेकिन याद रखना पहले मुझे चढ़ाना, बाद में मेरे डिसाइपल को चढ़ाना, ताकि मैं किंग बनूं और मेरा डिसाइपल मेरा मिनिस्टर बने। कितने आपको पता चला कि कितने ज़्यादा वाइज हैं वो गुरु, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब किंग तो है बड़े डायलेमा में आ गया कि भाई अब क्या करें भाई, डीप थाट में चला गया। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नहीं चाहता था कि उसका किंगडम कोई और छीने, कोई और उसके ऊपर रूल करे अगली लाइफ में भी, रीबर्थ हो उसका तो उसको ना मिले, किसी और को मिले। ही नीडेड टाइम, अब उसको सोचने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए उसने एग्जीक्यूशन को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर के साथ ये बात शेयर करी और उसके साथ डिस्कस किया कि हम क्या करें। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। और वो कहते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि ये सही नहीं होगा कि हम अपना किंगडम अगली लाइफ में किसी और को हैंड ओवर करें, कि कोई और हमारे किंगडम को, हमारे राज्य को चलाए। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। और वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग स्टेक पे चढ़ेंगे, अपने आप को सूली पे चढ़ाएंगे और फिर हमारा रीबर्थ होएगा और हम दोबारा से क्या बन जाएंगे, इस कंट्री के किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे। कितने पागल लोग हैं, कितने फुलिश लोग हैं कि उसकी बातों में, गुरु की बातों में ये आ गए और कहते हैं कि हम सूली पे चढ़ेंगे ताकि हमारा रीबर्थ हो और दोबारा से हम क्या बन जाएं, किंग और मिनिस्टर बन जाएं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। अब जो होली मैन होते हैं, संत वगैरह जो होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, किंग ने कहा, और द मिनिस्टर उसकी बात पे अग्री हो गया कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप सरकार, ठीक है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। इसलिए अब उसने एग्जीक्यूशनर्स को बोला, जो सूली पे चढ़ाने वाले लोग थे उनको बोला कि हम क्रिमिनल्स को आज रात को आपके पास भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट। जो पहला इंसान आपके पास आएगा रात को, तुम उसे पहले डेथ सेंटेंस करना, पहले उसे सूली पे चढ़ाना, ठीक है। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर ऐसा ही सेम सेकेंड मैन के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और यही मेरे ऑर्डर्स हैं, कोई मिस्टेक मत करना। और वो एग्जीक्यूशनर्स राजी हो गए, उन्होंने कहा ठीक है सर। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। और उस रात किंग और मिनिस्टर बड़ी ही सीक्रेटली प्रिजन के अंदर गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, और उन्होंने गुरु और डिसाइपल को छोड़ दिया, अब आज़ाद कर दिया। डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज द टू, और अपने आप को हाइड करा, मतलब अपने हुलिया वगैरह चेंज किया, ठीक है, अपनी सेटअप वगैरह चेंज करके वो वहाँ पे पहुँचे, प्रिजन में पहुँचे। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद द लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, लॉयल सर्वेंट्स को जैसे ही उन्होंने पहले ऑर्डर दे रखा था, उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो पहले पहुँचा किंग को पहले स्टेक पे चढ़ाया गया, और उसके बाद दूसरे नंबर पे किसको स्टेक पे चढ़ा दिया गया, उसके मिनिस्टर को स्टेक पे चढ़ा दिया गया। उसी टाइम एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है बेटा। फाइनली वो लोग दोनों को मार दिया गया, दोनों को सूली पे चढ़ा दिया गया, और किसी को पता नहीं है कि ये किंग और मिनिस्टर है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने इनको रिलीज़ कर दिया और खुद वहाँ पे आ गए, भेष बदल के, गेटअप को चेंज अप करके। ओके बेटा। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. और जब उनकी बॉडीज, डेड बॉडीज लेके गए वो लोग क्रोज और वल्चर्स को। वल्चर्स एक बर्ड होता है बेटा जो कि डेड बॉडीज को फीड करता है, डेड बॉडी खाता है, ठीक है। जब उनकी डेड बॉडी उनको फेंकने लेके गए क्रोज और वल्चर्स के पास, तो एकदम से लोग देख के पैनिक हो गए, भाई घबरा से गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने देखा ये तो किंग और मिनिस्टर है भाई,
उनकी डेड बॉडीज़ हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन। अब पूरी की पूरी सिटी क्या थी, कन्फ्यूज थी कि ये क्या हो गया भाई, है ना, ये क्या, ये दोनों कैसे मर गए। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। और पूरी रात वो रोते रहे, मॉर्निंग करते रहे। मॉर्न का मतलब क्या होता है, रोना, ठीक है, क्राई करना। रोए उनकी याद में और डिस्कस करते रहे कि उनके किंगडम का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि किंग और मिनिस्टर तो मर गए, ठीक है। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब कुछ लोगों के माइंड में अचानक गुरु और उनके डिसाइपल की बात आई कि भाई उनका ध्यान आया और उन्होंने उनको पकड़ लिया, जो कि बस निकल ही रहे थे उनकी सिटी से बाहर, जा ही रहे थे छोड़ के बिना किसी के नोटिस के, मतलब वहाँ से जा रहे थे। तो किसी के माइंड में उन गुरु और डिसाइपल की बात आई और उन्होंने उनको रोक लिया और क्या कहा, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, कि हम लोगों को किंग और मिनिस्टर की ज़रूरत है। किसी ने बोली ये बात, अदर्स एग्रीड, और सारे लोग एग्री हो गए, हाँ हाँ हाँ, कि गुरु ही किंग बनेंगे और उसके डिसाइपल मिनिस्टर बनेंगे। दे बेग्ड द गुरु, उन्होंने गुरु को बेगिंग करी, रिक्वेस्ट करी, एंड द डिसाइपल को भी बेगिंग करी कि वो किंग और मिनिस्टर बन जाए वहाँ के। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएट द डिसाइपल, और उनको डिसाइपल को मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। डिसाइपल तो बड़ी जल्दी मान गया, हाँ 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 मैं मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में, परसू करने में उनको ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन फाइनली वो भी मान गए, लेकिन किस शर्त पे माने, दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन, उन्होंने क्या कंडीशन रखी, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो जो जितने भी पुराने लॉज और रेगुलेशंस थे वो उसको क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, तभी मैं ये किंगडम को रूल करूँगा। From then on, the night would again be night and day would again be day and you could get nothing for a doo-doo. It became like any other place. और वो लोग सब उसकी कंडीशन पे एग्री हो गए और दोबारा से रात ही मानी गई और दिन ही माना गया। और अब आप लोगों को वहाँ पे एक डूडू का कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज़ का प्राइस अलग अलग है और वो प्लेस भी बाकी अदर प्लेसेस की तरह कॉमन प्लेस हो गया। ओके बच्चे, तो ये थी हमारी स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया की बुक में से ली गई, ए.के. रामानुजन की फोक टेल्स में से ली गई ये स्टोरी थी। आई होप बेटा क्लियर हो गया होगा आपको ये चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर था काफ़ी और हमने इसको 2 वीडियोज़ में कवर किया है। समझ में आया हो बच्चे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।